नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो दिन में 10:58 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 8:47 तक, इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। अतिगंड योग वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे दिन में 10:19 तक, इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, व्रत के लिए पूर्णिमा का मान आज है और आज ही भद्रा समाप्ति के पश्चात रात्रि 8:57 के बाद रक्षाबंधन का पुनीत पर्व किया जा सकेगा, जो कि गुरुवार के प्रातः तक चलेगा। यजुर्वेदीय उपाकर्म भी आज ही मनाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल दिव्य महाप्रयोग में हमारी चर्चा जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव के स्वामी की प्रत्येक भाव में प्रभाव को लेकर के चल रही है और आज इस क्रम में चर्चा है अष्टमेश की जन्म कुंडली के 12वें भाव में प्रभाव को लेकर। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 4 सितंबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वक्र अवस्था में कर्क में, सूर्य और बुध युति बनाकर सिंह राशि में, जहां वक्र अवस्था में बुध का संचरण है। मंगल कन्या में है, केतु तुला में, चंद्रमा मकर में। ये चंद्रमा प्रातः काल राशि परिवर्तन करके शनिदेव के साथ कुंभ राशि में विषय योग का निर्माण करेंगे, जहां शनिदेव वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है। देखा जाए तो बुधवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सौम्यवार और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन खास है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 सितंबर दिन सोमवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 9:15 से 10:30 तक का मिल रहा है। अन्नप्राशन, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त, आवेदन पत्र लेखन, वाहन क्रय और रोग विमुक्ति स्नान का भी मुहूर्त, साथ ही साथ औषधि निर्माण और सेवन इनका भी मुहूर्त दिन में 11:09 से दोपहर 1:26 तक वृश्चिक लग्न में। प्रिय दर्शकों, चाहे वो रोग विमुक्ति हो या औषधि निर्माण और सेवन, दोनों के लिए मैं कहूंगा दिन का ये समय है, एक बार जरूर प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे हो सके करना ही चाहिए। किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हों तो इससे बेहतर कोई उपाय आपको नहीं मिल सकता, तो ये प्रयोग आप जरूर कर लीजिए। चलिए चलते हैं
दिव्य महाप्रयोग की ओर। दिव्य महाप्रयोग में चर्चा आज जन्म कुंडली के अष्टम भाव की है। प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव असल में देखा जाए ये आयु का भाव है। हालांकि देखा जाए तो इसकी गणना मृत्यु के भाव की भी होती है। गणना इसकी मूलतः मृत्यु के भाव की ही है, लेकिन ये आयु का भाव है। अब जो आयु हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे जिस भाव से देखा जाता है उस भाव को ही बुरा माना जाता है, और इसके पीछे कारण है ये व्यय करता है धर्म का। नवम भाव का व्ययेश होने के कारण इसे बुरा भाव माना गया है। यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसका एक मतलब यह भी है कि आयु से भी जो चीज महत्वपूर्ण है वो है हमारा धर्म। धर्म सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, आयु से भी ज्यादा। प्रिय दर्शकों, इस भाव के स्वामी जिस भाव में हो उस भाव में संघर्ष और परेशानियां भर देते हैं। जन्म कुंडली के लग्न में यदि अष्टमेश जाकर के बैठ जाएं तो ये जातक के स्वास्थ्य को कमजोर कर देते हैं। लगातार जातक को जीवन काल में संघर्ष करना पड़ता है। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए उसे लगातार जद्दोजहद करना पड़ता है। कोई ना कोई बीमारी भी उसके शरीर में लगी रहती है। कुल मिलाकर के देखें तो बनता काम बिगड़ना, कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना, मन उसका उद्विग्न रहता है। एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसी जिंदगी जहां जातक गुपचुप तरीके से आए और गुपचुप तरीके से चला जाए, एक छाप जो छोड़नी चाहिए वो नहीं ले आ पाता। हालांकि ये एक साधारण फलादेश है। अष्टमेश लग्नगत हो तो कई बार जातक कुछ ऐसे कार्य भी कर जाते हैं, उसमें कई सारे तर्क काम करते हैं। अगर लग्नेश बली हो, अष्टमेश भी बली होकर के जाकर के लग्न में बैठा हो तो ऐसा जातक गुपचुप तरीके से कुछ ऐसे कार्य कर जाता है जहां देश दुनिया के लोग उसको जानते हैं, लेकिन फिर भी संघर्ष उसके साथ आजीवन बना रहता है। मूल फलादेश जो है वो यही रहेगा कि संघर्ष बना रहता है। अष्टमेश का द्वितीय भाव में जाकर के बैठना वैसे तो ये आयु के दृष्टिकोण से ठीक है, क्योंकि अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, फिर भी जातक के स्वास्थ्य में परेशानी लाएगा। जातक को धन, संपत्ति, कुटुंब ये सब प्राप्त तो होगा, लेकिन फिर भी उन सब चीजों में परेशानियां रहेंगी। अब मान लिया जाए अष्टमेश कोई पापक ग्रह है तो वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होगी, कुटुंब के साथ मतभेद होगा, कुटुंब से अलगाव होगा, तो स्वास्थ्य में परेशानी बनी रहेगी, आंखों की परेशानी बनी रहेगी, कोई ना कोई दांत से संबंधित परेशानी, मुख से संबंधित परेशानी, दुर्घटना की संभावना, स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। अष्टमेश का तृतीय में होना आयुवर्धक माना गया है। अष्टमेश जब तृतीय भाव में होते हैं तो 8वें से 8वां होने के चलते जातक को दीर्घायु बनाता है। निसंदेह अष्टमेश जाकर के तृतीय भाव में बैठ करके पड़ोसी से, भाई से संबंध, बहुत छोटे भाई बहन से संबंध अच्छा नहीं रहने देते, लेकिन इसके बावजूद जातक धन, संपदा इत्यादि हासिल करता है, ये ठीक है। अष्टमेश जन्म कुंडली के चतुर्थ में हो, आप जानते हैं इसे भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। ये मात्र सुख से वंचित करा देता है, गृह कलह की स्थिति उत्पन्न करा देता है, जातक को सदैव घर से दूर रहने के लिए बाध्य कर देता है। जीवन में एक के बाद एक कोई ना कोई परेशानी सदैव उत्पन्न होती ही रहती है, यानी एक परेशानी जाए नहीं कि दूसरी दरवाजे पर खड़ी रहे। कुल मिलाकर के अष्टमेश जाकर के कुंडली के चतुर्थ में हो, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। मित्र का सुख नहीं मिलता, मित्र हो तो उनसे धोखे की संभावना है। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में भी जातक को जीवन काल में परेशानियां देखनी पड़ती है, और अष्टमेश पंचम में हो, प्रिय दर्शकों, इसे अच्छा माना गया है। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में अष्टमेश को कहीं अच्छा कहा जा सकता है तो ये पंचम भाव। निसंदेह इसके भी अपने कुछ दुर्गुण हैं। संतान को लेकर के कष्ट उत्पन्न कराता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे जातकों को रिसर्चर बना देता है, खोजी प्रवृत्ति का, गूढ़ विषयों का ज्ञाता बना देता है। मैंने पूर्व में भी आपके इस बारे में चर्चा की और बताया है, ऐसे जातकों को यह वैज्ञानिक बना देता है। यह बहुत अच्छा है। प्रिय दर्शकों, अष्टमेश का षष्ठ में होना वैसे तो विपरीत योग है अगर लग्नेश बली हो, लेकिन इसके बावजूद इसकी भी अपनी कुछ परेशानियां हैं। जातक को जीवन काल में सदैव प्रतिद्वंदिता करनी ही पड़ती है, यानी कुछ पाना है तो उसके लिए उसे अंत तक जूझना पड़ता है। अब देखिए, विपरीत राज्यों का प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि जूझिए, जूझते रहिए, लगातार जूझिए, तब जाकर के आप कुछ ऐसा कर पाएंगे। और स्वास्थ्य में परेशानी होती है सो अलग, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। विपरीत योग है, अलग बात है, धन धान्य आ जाता है, लेकिन परेशानियां रहती है। अष्टमेश सप्तम में हो, आप जानते हैं ये भी ठीक नहीं है, वैवाहिक स्थिति को खराब करेगा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न कराएगा। कहीं ना कहीं परेशानी, दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसी परेशानी हो, जीवन साथी को कोई ना कोई रोग लग जाए, या जीवन साथी के साथ संबंधी बहुत अच्छा ना बढ़ बैठ पाए, जीवन साथी से सदैव दूर रहना पड़े, पार्टनरशिप में व्यापार करिए वहां परेशानी, व्यापार में परेशानी, ठीक नहीं है। अष्टमेश का अष्टम भाव में होना दीर्घायु बनाता है। द्वितीय भाव पर दृष्टि होने के कारण पैतृक संपत्ति मिल जाए, कुछ गुप्त धन, आकस्मिक धन भी ऐसे जातकों को मिलता है। हालांकि देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में भी ये परेशानी खड़ा करता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, और अगर कहीं कोई पापग्रह हुआ तो उस अवस्था में जातक की जीवन साथी का स्वभाव, वाणी इतनी कड़वी हो सकती है कि फिर उस अवस्था में भी दाम्पत्य सुख ना के बराबर ही मिल पाता है।
अष्टमेश नवम में हो तो ये भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। ऐसे जातक वैसे तंत्र मंत्र की साधना में लगे तो रहते हैं, लेकिन फिर भी पिता का सम्मान नहीं करते। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानियां उनके बनी रहती हैं। पिता के साथ संबंध ठीक नहीं है, समाज में भी मान सम्मान की हानि, बेहतर करने के बावजूद उनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। वहीं अष्टमेश का जाकर के दशम में होना कार्य क्षेत्र में उठापटक की स्थिति उत्पन्न कराता है, माता पिता के साथ संबंध को खराब करा देता है। ऐसा जातक यदि स्वदेश से बाहर चला जाए तो जाकर के कुछ स्थितियां अच्छी हो जाए, या ऐसा जातक ज्योतिषी हो जाए, तांत्रिक हो जाए तो जाकर के कुछ बात ऐसी बन सकती है, लेकिन फिर भी संघर्ष रहता है। रिसर्च के फील्ड में काम करे तो सफलता मिल सकती है। अष्टमेश एकादश में लाभ की स्थिति तो उत्पन्न कराते हैं, आकस्मिक धन लाभ भी कराते हैं, कि परंतु फिर भी जातक के स्वास्थ्य में परेशानियां बनी रहती हैं। यह अलग बात है कि आकस्मिक धन लाभ, गुप्त धन लाभ जातक को होता रहता है, जो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। और अष्टमेश का द्वादश स्वस्थ होना ये भी आप जानते हैं विपरीत योग है, निर्भर करता है लग्नेश की स्थिति पर। लग्नेश अच्छे हैं तो फिर ठीक है। अष्टमेश का जाकर के 12वें भाव में होना जातक व्यय करेगा, देश विदेश की यात्रा करेगा, चारित्रिक रूप से भी ये कमजोर करता है जातक को। और धन इत्यादि तो मिल जाती है, लेकिन फिर भी परेशानियां जीवन काल में बनी रहती हैं। प्रिय दर्शकों, ये ज्यादा कोई गहरा विषय नहीं था, आपको इतना ही समझना है कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव, मैंने अभी अभी क्यों कहा, क्या कहा कि अष्टम भाव असल में आयु का भाव है। अगर इसके एक दूसरे पक्ष को देखा जाए तो मूलतः ये भाव सर्वश्रेष्ठ है कि जिस भाव से जुड़े उस भाव में ही वृद्धि कराए, क्योंकि आयु से बेहतर क्या हो सकता है भाई। किसी के पास चलिए भाग्य कम है, अगर आयु है तो मौका तो उसे मिलेगा, जिसके पास आयु ही नहीं होगी उसको मौका क्या मिलेगा। लेकिन चूंकि मैंने क्या कहा, धर्म, तो अगर मान लिया जाए कि जिसकी कुंडली में अष्टमेश किसी न किसी भाव में तो बैठे ही होंगे, जहां अच्छा मैंने कहा वहां की तो बात अलग है, जहां अच्छा नहीं कहा वहां का क्या, तो इसका एक मतलब है कि जिस चीज की ये हानि कर रहा है, ये किस चीज की हानि कर रहा है, ये धर्म की हानि कर रहा है। अगर धर्म ही से जातक जुड़ जाए तब भाई ये भाव खराब है, ये सत्य है। लग्न में बैठा है तो खराब, द्वितीय में बैठा है को तो खराब, चतुर्थ में बैठा है तो खराब, सप्तम में बैठा है तो खराब, नवम दशम कहीं भी बैठा है तो खराब। लेकिन अगर जातक जिस कारण से ये भावपति हर भाव को खराब कर रहे हैं उसी भाव को प्रबल स्वीकार कर ले, धार्मिक वृत्ति अपना ले, धर्म से जुड़ जाए, तब तो कहते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये आयुवर्धक होगा। संघर्ष परेशानियां किसके जीवन काल में नहीं है, परेशानियां बनी रहेंगी, लेकिन इन्हीं परेशानियों से निकल कर कैसा जातक सफलता हासिल करेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है, प्रातःकाल ये राशि परिवर्तन करके एकादश में जाएंगे। चंद्रमा आज देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं, तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक ही है, शुरुआत अच्छी रहने वाली है। कोई काम आपका रुकता नहीं दिखाई पड़ रहा है, बिगड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, आसानी से शुरू हो जाएगा, आसानी से होगा भी, सपोर्ट भी मिलेगा। कोई नया फैसला, बड़ा फैसला, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात इत्यादि करने के लिए धन लाभ के नजरिए से दिन बेहतर दिखाई पड़ रहा है। और हाँ, ये ध्यान रखिए कि कोई बड़ा परिवर्तन करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा। मेरी सलाह ये है, जो कार्य जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए, कोई बड़ा परिवर्तन ना करिए। लोगों से मुलाकात इत्यादि के मामले में भी सावधानी रखिए। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कामों को करने के लिए बहुत सचेत रहना है, सावधानी बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, बहसबाजी से बचिए। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन, मन पढ़ाई में आपका लगेगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पिता और माता दोनों के आशीर्वाद को लेकर कहीं घर से बाहर जाइए तो दिन ठीक होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप कर सकते हैं, भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी ठीक है, हालांकि छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। पिता के पिता के साथ अनबन और पिता के स्वास्थ्य दोनों में ही परेशानी दिखाई पड़ रही है। नौकरी, करियर, हर क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आने वाली हैं। सोचे हुए कार्यों को मैं बाधित होते हुए देख रहा हूं। सफलता की राह में छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं आती रहेंगी, जिसके चलते क्रोध आना, बेचैन होना, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में बेहतर लाभ के लिए आपको और ज्यादा प्रयत्न करना होगा। अनजान लोगों से जितना हो सके सावधान रहिए। किसी भी मामले में
उतावलेपन से बचिए, जल्दबाजी करने से केवल नुकसान होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और वही बात यदि आपके दाम्पत्य जीवन की कहें तो दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मसालेदार भोजन से आपको बच करके रहना है, खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना है, अन्यथा पेट जन्य परेशानियां आपको होंगी। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा और आज शिव मंदिर में घी का दान जाकर के करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश जानकार की राय से करिए। मिथुन के जातकों के लिए आज के दिन को किसी भी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता। हालांकि दिन में जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, आपके भाग्य भाव में जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। कार्य क्षेत्र में उठापटक की स्थिति रहेगी। हालांकि आपके जो जरूरी काम हैं वो काम आपके होंगे, परंतु कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि आपको थोड़ा दुखी करे। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो रुकिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। किसी बड़े बदलाव के लिए ये उत्तम समय नहीं है। विवाद या तनाव की स्थिति बनी रहेगी। अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी टाइम बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा है, परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो उसके लिए दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। विशेष करके कोई मीटिंग इत्यादि है तब तो ठीक नहीं है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखिए कहें तो चंद्रमा का परिवर्तन होने से आपकी परेशानी थोड़ी कम जरूर होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मानसिक अशांति आपको रहने वाली है। दूसरों के झगड़े में अपना समय मत खराब करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से सामान्य कहूंगा, दाम्पत्य जीवन भी सामान्य ही है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कोई परीक्षा आपने दे रखी थी तो सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सावधान रहेगा। मौसमी बीमारियों से सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आपको नहीं करना, भोलेनाथ की आराधना करते रहिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। नौकरी में स्थानांतरण या किसी तरह से प्रमोशन इत्यादि चाहते हैं तो दिन इस मामले में अच्छा है आपके लिए। आज एक्टिव रहेंगे, पर फैसला सोच समझ करके लीजिएगा। सभी विकल्पों पर विचार करके लीजिएगा। किसी तरह का जोखिम मत उठाइएगा। कर्ज लेन देन दोनों के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। जितना हो सके अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। गुस्सा करने से बचिएगा। शांत रहने से ही आपको फायदा मिलेगा। जिद मत करिए, बात को बहुत लंबा मत खींचिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। लेन देन के मामले में सावधानी बहुत ज्यादा बरतिए। पैसों के मामले में विवाद की प्रबल संभावना है, सो जरा संभल करके ही आगे बढ़िए। जीवन साथी के साथ भी अनबन या बहस की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वही बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जरूरत पड़ने पर आपको आपके सीनियर से मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सब कुछ वैसे तो सामान्य दिखाई पड़ रहा है, पर फिर भी आलस्य की स्थिति है। तो स्वास्थ्य में से कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज मां लक्ष्मी की घी के दिए से आरती करिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए हरा है। निवेश आप जानकार की राय से करिए। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन महत्वपूर्ण है, परंतु ऋण देने के लिए नहीं, ले सकते हैं। समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दिनचर्या भी ठीक ही दिखाई पड़ रही है। भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी अवसर मिलता है उस अवसर को पहचानिए और उसका फायदा उठाइए। किसी से मिलना है, मीटिंग करना है, इसके लिए दिन ठीक है। व्यवसायियों की बात करूं तो ठीक है दिन। कोई परिवर्तन करने वाले हैं, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो योजनाबद्ध ढंग से ही करिएगा। और लेन देन के मामले में सावधानी बरतिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला यदि लेना है तो अच्छे से सोच विचार करके ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि मेहनत ही एकमात्र वो मार्ग है जिससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर है। खर्च पर अपने कंट्रोल रखना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। और सबसे जरूरी बात, उलझिए मत, जिद्द मत करिए। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, इससे आपको जितना हो सके बच करके रहना है। जिद्द करने से बहुत नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी से आपको आपके सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन अच्छा रहने वाला। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, पर फिर भी मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। और आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति देखा जाए तो परिवर्तन तो जरूर हो जाएगा चंद्रमा का, लेकिन इसके बावजूद मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं उत्पन्न कराएंगे। आज दुर्घटना की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। सो वाहन चलाते समय आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने धन का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। सोच समझ करके लगाइए। आज व्यर्थ के व्यय की संभावना है। मन बेचैन रहने वाला है, चिंता बनी रहेगी। जहां भी रहिए एक मूल बात हमेशा ध्यान रखिए, दूसरों की बात को गंभीरता से सुनिए।
केवल अपनी ही बात पर अड़े मत रहिए, जिद मत करिए, कोशिश करिए दिन शांति से निकालने की कोशिश करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। करियर से जुड़ी कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। अपने काम पर आपको और ज्यादा ध्यान देना होगा। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी न करिए और घर का माहौल भी तनावपूर्ण नहीं दिखाई पड़ रहा है। खुद पर आपको नियंत्रण बनाए रखना होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला, इस पर विचार करिए। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग की प्रबल संभावना है, सो स्वास्थ्य का आपने ख्याल रखिएगा। देवी के मंदिर में आज फल का जाकर के दान करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज केसरिया है और निवेश आप जानकार की राय से करें, वैसे ना करना ज्यादा अच्छा है। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में नहीं है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से व्यर्थ की बहसबाजी की संभावना है। परिवार के मध्य भी कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है और वहीं किसी से मुलाकात इत्यादि करने के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कुल मिलाकर के ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी जो आपको बार बार मुसीबत और परेशानी में डाले। दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा और जिद मत करिए, नहीं परेशानी में पड़ेंगे। किसी भी काम में ज्यादा जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो आपका नुकसान होगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है और अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्यार का इजहार करने के लिए दिन ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन भी सामान्य। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भटकेगा और परिणाम भी, अगर कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो परिणाम भी कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज पिंक है। निवेश आपको नहीं करना। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है हर तरह से। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी दिन अनुकूल है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो हो सकती है मुलाकात और संभावना है कि सामने वाले से आपको मदद चाहिए तो मदद भी मिलेगी। रुके हुए काम आपके बनेंगे। पैसा कहीं फंसा हुआ था वो वापस आएगा। कोई ऐसा लाभदायक प्रस्ताव भी आज आपको मिल सकता है जिस पर काम करके आगे आपको अच्छा खासा धन लाभ हो। तो कुल मिलाकर के योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। दिन बहुत अच्छा बीतेगा। जरूरत पड़ने पर आपको सही राय मशवरा मिलने वाला है। दिन अच्छा है। सफलता आपको मिलने वाली है। घर के मरम्मत, घर में कोई बड़ा बदलाव इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बस संकोच में पड़कर के कोई गलत कार्य, कोई गैर कानूनी कार्य करने की हामी मत भरी, नहीं परेशानी में पड़ेंगे। भावनाओं को, केवल अपने नहीं दूसरों की भावनाओं को भी समझने का प्रयत्न करिए, चाहे वो घर का छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। बाकी परिवार के मध्य अगर किसी तरह का तनाव या विवाद है तो वो अपने आप सुलझ जाएगा। बस माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। जीवन साथी के साथ संबंध में सुधार होगा। कोई गलतफहमी चल रही थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुख में। विद्यार्थियों के लिए भी समय ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, बस और मन लगाना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। प्रातःकाल ही आज कबूतरों को आप दाना डालिएगा, इसी से आपको विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिएगा और निवेश आप करें। धनु के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया, हर तरह से बहुत बढ़िया। यूं समझ लीजिए कि आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज कहीं भी जाइए, खुद को सिद्ध करने का एक अच्छा मौका आपको मिलने वाला है। चिंता करने की तो खैर कोई आवश्यकता ही नहीं। दिन अच्छा है। आपका कोई काम रुकता नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई चिंता इत्यादि है उसे भी दिमाग से निकालिए और आगे बढ़िए। स्थिति बिल्कुल सहज और सरल दिखाई पड़ रही है। एक के बाद एक अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में यदि कोई पुराना विवाद या परेशानी थी वो खत्म होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता प्रदायक है। दिन लाभ मिलेगा और कोई कानूनी अड़चन या परेशानी चली आ रही थी वो भी आपकी खत्म होने वाली है। दूसरों की बातों को भी जरा ध्यान से सुनिएगा। जल्दबाजी से आज आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला अगर करते हैं तो उससे आपको जरूर नुकसान होगा। बोलने से पहले भी जरा सोच विचार कर लीजिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी से सम्मान, प्यार मिलेगा। रिश्तों में गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिख रही है। आज हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है और निवेश आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। मकर के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति साधारण है। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा। वाणी पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। शांत रहने का प्रयत्न करना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। आपको भी वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना होगा। अच्छी बात यह है कि आपके साथ के लोग आपका सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, परंतु किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा।
आज अगर किसी विवाद का हिस्सा बनते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, वो विवाद बड़े लंबे समय तक चलेगा, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। रोजमर्रा के आपके कामों में छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, पर आप लगे रहिएगा, आपका काम बनेगा। संतान की ओर विशेष ध्यान दीजिए, संतान की शिक्षा के ऊपर आपका ध्यान अवश्य जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के वाणी पर आज आपको अपने नियंत्रण रखना है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा, मानसिक अशांति रहेगी। व्यापार में उस तरह के लाभ की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही जिसकी कि आपको उम्मीद है, और लापरवाही में पढ़कर के कोई फैसला मत लीजिए, इससे भी आपको नुकसान होगा। हड़बड़ी में पढ़कर के कोई फैसला मत लीजिए, नहीं तो इससे भी आपको नुकसान होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को ठीक ठीक कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं, मिला जुला ही मैं कहूंगा। विद्यार्थियों को मेहनत खूब करनी होगी सफलता के लिए, और स्वास्थ्य का आपने विशेष रूप से ख्याल रखिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज के दिन को थोड़ा खराब कहा जाएगा, स्वास्थ्य में परेशानी है, मानसिक तनाव भी रहने वाला है। आज सभी मकर राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प अगर आपको मिले तो चढ़ाइए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप ना करें। और यही कुंभ की अगर हम चर्चा करें तो कुंभ के लिए यही बात कहूंगा, निवेश आपको नहीं करना है। दिन न खराब कहूंगा ना अच्छा, मिला जुला ही है, परंतु मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बहुत संतुष्टि प्रदायक है। चिंता थोड़ी रहेगी। हर किसी पर भरोसा मत करिएगा, बिल्कुल भरोसा करके कहीं पैसा इत्यादि इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा, नहीं पैसा फंस जाएगा। आज नकारात्मक सोच भी आपके ऊपर हावी रहने वाली है। आमदनी में भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ रही है, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर वो सहयोग नहीं मिल पाएगा जिसकी कि आपको उम्मीद थी, और सुनी सुनाई बात पर तो खैर विश्वास मत करिए, इससे परेशानी बढ़ेगी। एक कार्य निपट जाए तभी दूसरे कार्य में हाथ डालिए। कुल मिलाकर के देखें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में न होने के कारण आपको मानसिक रूप से परेशान होना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, प्रेम संबंध में भी परेशानी, गृह कलह का वातावरण, तो वहीं कार्यक्षेत्र में अनबन की स्थिति है ही है। आज सबसे बड़ी परेशानी है कंफ्यूजन की, संशय की। गलती आज बहुत ज्यादा आपसे हो सकती है, तो आज किसी भी तरह का फैसला करने से पहले धैर्य से उस पर विचार करिए, शांत मन से विचार करिए, तब कोई फैसला करिए। आक्रामक होकर के फैसला करेंगे, कोई का कदम उठाएंगे, ज्यादातर कार्य आपके बिगड़ेंगे। जीवन साथी का सम्मान करने का प्रयत्न करिए, जीवन साथी का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों को भी सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, मानसिक अशांति और बेचैनी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को लड्डू अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। दूर्वा और लड्डू दोनों। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर बैंगनी है। निवेश आपको नहीं करना है। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी थोड़ी चिंता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि कार्यक्षेत्र में फायदा मिलेगा, लाभ की स्थिति है, परंतु आएगा पैसा और जाएगा पैसा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए, उसके लिए दिन बहुत उत्तम दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई ऐसी सूचना भी आपको मिलने वाली है जो कि आपको थोड़ी चिंता में डाल दे। कोई बड़ा कदम उठाने की एकदम आवश्यकता आन पड़ी है, उठाना ही पड़ेगा, तो फिर किसी जानकार की राय से। कुल मिलाकर के आज चिंता है। काम बनेंगे, मैंने खराब नहीं कहा है, पर चिंता रहेगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। नींद की कमी, मानसिक बेचैनी, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो बहुत सावधान रहें। किसी तरह के ऑपरेशन इत्यादि से अगर गुजरना है तो 1-2 दिन अभी रुक जाइए। थोड़ी परेशानी, थोड़ी सुस्ती आप पर हावी रहने वाली है। सबसे जरूरी बात यह है कि घर परिवार के किसी महत्वपूर्ण बात की अनदेखी मत करिए, इससे और ज्यादा आपको परेशान होना होगा, इससे और नुकसान हो जाएगा। परिवार की कही बात को सुनिए और धन किसी को उधार मत दीजिएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत सामान्य कहूंगा, काम चलते रहेंगे, रुकेगा कुछ नहीं, काम चलता रहेगा। बस एक मूल मंत्र याद रखें आज मीन राशि के जातक, संबंध को महत्व दे, धन से ज्यादा संबंध को। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, परंतु कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, सिर दर्द, बदन दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। और लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना करते रहिए, शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।